एंटिटी ए होल्ड करती है 20% इक्विटी इंटरेस्ट इन एंटिटी बी, और एंटिटी बी का इक्विटी इंटरेस्ट है सी में पूरा 100%, ठीक है। और एंटिटी बी जो है वो एंटिटी सी के नेट एसेट्स को अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाती है। कितने में दिखाती है? 1000 रुपये पे दिखाती है। यानी सी के नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी? 1000 रुपये। और ये एंटिटी बी अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दिखाती है। जो एंटिटी बी है जिसके पास सी का 100% है, वो अपना जो 20% है वो बेच देती है, ठीक है। 300 रुपये में बेच देती है और 100 रुपया जो है प्रॉफिट कमा लेती है। तो आप ये देखो, अभी तक क्या होता था कि हम जो थे अपना स्टेक सोल्ड कर देते थे, और जो स्टेक सोल्ड कर देते थे वो किस पे करते थे? SC प्लस OE, यानी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी था, उस वैल्यू पे अपना स्टेक हम सोल्ड कर देते थे, और उसके ऊपर फिर प्रॉफिट या लॉस देखते थे कि क्या कमाया हमने। एक यहाँ पे बोल रखा है 300 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट 100 रुपये का कमाया। तो स्टेक कितना बेचा हमने? तो हमने स्टेक कितना बेचा, यानी स्टेक जब हम बेचे तो ऐसे एक रेट होता है ना, तो स्टेक कितना बेचा? 200 रुपये का, ठीक है। अब देखो यही चीज़ ने यहाँ पे दे रखी है, ये बेचने से पहले की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की, बेचने के बाद की सिर्फ बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे आप, तो 300 रुपये कैश में आ गए, 100 रुपये इसको प्रॉफिट हो गया, और 20 रुपये का 200 रुपये का NCI क्रिएट हो गया, है ना। अब आप इधर देखो क्या क्या रखा है आगे। आगे कहता है कि भले ही जो एंटिटी ए है उसने इस ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके से कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी, लेकिन जो एंटिटी ए का जो शेयर है एंटिटी बी के नेट एसेट्स में वो इंक्रीज़ हो गया जब बी ने सी का जो है 20% इंटरेस्ट किसी और को बेच दिया। तो यानी जब बी ने सी का इंटरेस्ट जो है 20% किसी और को बेच दिया, तो एंटिटी ए का अपने आप ही बी के नेट एसेट्स में जो शेयर है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। और ए का जो शेयर है नेट एसेट्स में अब वो 220 रुपया है। कैसे 220 रुपये कैसे? क्योंकि अब ए की जो बी की जो अब नेट एसेट्स है वो 1100 हो गई, पहले 1000 थी अभी 1100 हो गई, तो 1100 का 20% कितना हुआ? 220 हो गया ना, यानी 200 यानी 20 रुपया एडिशन हो गया। पहले था इतना, ये 2000 सॉरी 200, अब उसने अपना शेयर बेच दिया तो उसको पैसे भी आ गए उसने, ठीक है। प्रॉफिट भी NCI भी क्रिएट हो गया, प्रॉफिट भी उसको 100 रुपये का आ गया। तो अब उसकी जो नेट एसेट्स है अब कितनी होगी? 1000 से बढ़कर के 1100 होगी, और 1100 का 20% कितना हुआ? 2200, यानी 20 रुपया बैठे बैठा इसका जो है शेयर में बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि जो एंटिटी ए है वो अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगी इस चीज़ को, ये जो इंक्रीज़ हुआ इसको किस तरीके से दिखाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी मेथड यूज़ करती है, यानी हमें जो जर्नल एंट्री या जो ट्रांजैक्शन जो भी दिखानी है वो एंटिटी ए की बुक में दिखानी। तो एंटिटी ए के लिए क्या कर रखा है एंटिटी ने? इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 रुपये से इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो क्लेम है इसका वो बढ़ जाएगा। लिखा ना, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ एंटिटी ए ड्यू टू क्लेम ऑन द प्रॉफिट एंड बाय एंटिटी बी, यानी अब एंटिटी बी ने अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर एंटिटी ए का कितना? एंटिटी बी ने अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो एंटिटी बी का क्लेम बनता है 100 का 20%, यानी 20 रुपया। तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट 20 रुपये से बढ़ा देगा और अदर इक्विटी में 20 रुपये डाल देगा। अदर इक्विटी यानी पेंडल में 20 रुपये डाल देगा, क्योंकि इसका इनकम हो गई और इसका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसने इतने बढ़ाई क्योंकि इसको अभी तक वो प्रॉफिट मिला नहीं है, वो अक्रू हुआ है, ठीक है। सिर्फ क्योंकि ये बी की बैलेंस शीट में है, बी पड़ा हुआ है प्रॉफिट, इसलिए अपने इसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, अपना इनकम दिखा दिया एक्रूअल बेसिस पे।